हरिलाल की जय, बंसी वाले की जय। एकादशी महात्म की जय। आमल की एकादशी महात्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहा करते थे। नगर में सदैव वेद की ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक तथा उस राज्य में कोई भी दरिद्र कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भगवान के भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलक नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वह सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगड़ी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्रों से उन पर उल्टा ही प्रहार होने लगा, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि से निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन,
यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत भी करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म्य की जय। मुंशी वाले की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 राधे नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।